क्या तुम्हारा हाल पुरदर्द है? क्या तुम बोझ से दबे हो? यीशु है हमदर्द तुम्हारा, जाके उसको खबर दो। दोस्त जब छोड़े सतावे, बाप से सारा हाल कहो, तब वो गोद में तुमको लेके पोछेगा हर आंसू को। परम प्रभु परमेश्वर पिता की महिमा और बड़ाई हो। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए आज का मनन भजन संहिता का पुस्तक उसका 88 अध्याय को हम देखेंगे। हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर यहोवा, मैं दिन को और रात को तेरे आगे चिल्लाता आया हूँ। मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुँचे, मेरे चिल्लाने की ओर कान लगा, क्योंकि मेरा प्राण क्लेश से भरा हुआ है और मेरा प्राण अधोलोक के निकट पहुंचा है। मैं कब्र में पड़ने वालों में गिना गया हूँ। मैं बलहीन पुरुष के समान हो गया हूँ। मैं मुर्दों के बीच पड़ा गया हूँ, और जो घात होकर कब्र में पड़े हैं, जिनको तू फिर स्मरण नहीं करता और वे तेरी सहायता रहित है, उनके समान मैं हो गया हूँ। परम प्रभु परमेश्वर पिता की महिमा और बड़ाई हो। मेरा प्रियो, जब हम ये भजन को देखते हैं, यह भजनकार एकदम निराश और भय और अस्वीकृति अवस्था में उनका जीवन को, अपने आप को यहाँ पर प्रकट करता है। और इतना ही नहीं है, वो मृत्यु का एकदम नजदीक पहुंचे हुए उस अनुभव को यहाँ बताता है। और यहाँ भजनकार ये नहीं बताता है कि उसका जीवन में वास्तव में क्या हुआ है। हो सकता है बीमारी के कारण, हो सकता है मन का वेदना के कारण, हो सकता है शत्रुओं का हमला के कारण वो ऐसा परेशानी में है। इस भजन में कहीं भी वो आशा का व्यक्त नहीं करता है। अंत के पद में जब हम पढ़ेंगे तो उसका 18 वचन में कहते हैं, तूने मित्र और भाई बंधु दोनों को मुझसे दूर किया है और मेरे जान पहचान वालों को अंधकार में डाल दिया है। मेरा प्रियो, कभी कभी हम विश्वासी का जीवन में ऐसा विचार को आना स्वाभाविक है। उस परीक्षा के मध्य में हमको कभी कभी ऐसा अनुभव होता है कि मेरे अपनों ने भी, मेरे दोस्तों ने भी और इवन परमेश्वर ने भी मुझे छोड़ दिया है। पुराना नियम का जब पुस्तक में हम पढ़ेंगे तो एलिया का जीवन में हम देखते हैं। पहला राजा का पुस्तक उसका 19वें अध्याय में उसका 10 वचन में यहाँ पर एलिया कहते हैं, उसने उत्तर दिया, सेनाओं के यहोवा परमेश्वर के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इस्राएलियों ने तेरा वाचा टाल दी, तेरी वेदियों को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूँ और वे मेरे प्राणों को भी खोजी है। और 14 वचन में भी यही कहता है कि उसने कहा, मुझे सेनाओं के यहोवा के निमित्त बड़ी जलन हुई, क्योंकि इस्राएलियों ने तेरी वाचा को टाल दी और तेरी वेदियों को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से घात किया गया है, और मैं ही अकेला रह गया हूँ और वे मेरे प्राण को भी खोजी है। ऐसा परिस्थिति में एलिया को लगता था, अभी मेरा जीवन में सब कुछ चला गया, मैं सर्वनाश हो गया। इतना ही नहीं है, जब हम नया नियम की पुस्तक में मत्ती लिखी सुसमाचार उसका 11 अध्याय में 3 वचन में पढ़ेंगे तो यहाँ पर जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता बंदी गृह में था, प्रभु यीशु मसीह के कामों का समाचार सुना और अपने चेलों को उससे
ये पूछने के लिए भेजा, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे का वाट जो है। वही यूहन्ना, जब हम यूहन्ना का सुसमाचार पहले अध्याय में पढ़ते हैं, देखो ये परमेश्वर का मेमना जगत की पाप को ढोने वाला है। वही यूहन्ना यहाँ आकर जब वो बंदी गृह में रहता है, परेशानी में रहता है, निराश अवस्था में रहता है, उसी प्रभु को शंका कर बैठता है कि आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे को इंतजार करें। मेरा प्रियो, हमारे जीवन में ऐसा होना स्वाभाविक है, परंतु जब हम भजनकार का जीवन में हम देखें तो कैसा कैसा परिस्थिति में वो चलते हैं। 11 वचन में, क्या कब्र में तेरी करुणा का और विनाश की दशा में तेरी सच्चाई का वर्णन किया जाएगा? क्या तेरे अद्भुत काम अंधकार में या तेरा धर्म विश्वासघात की दशा में जाना जाएगा? 14 वचन में कहते हैं, हे यहोवा तू मुझको क्यों छोड़ता है? तू अपना मुख मुझसे क्यों छिपाता रहता है? मैं बचपन ही से दुखी वरन अधम हुआ हूं, तुझसे भय खाते मैं अति व्याकुल हो गया हूं। तेरा क्रोध मुझ पर पड़ा है, उस भय में मैं मिट गया हूं। मेरा प्रियो, ऐसा एक परिस्थिति में उसका जीवन में दुनिया का चारों दिशा की ओर से और स्वर्ग की ओर से कहीं से भी कुछ आशा का नाम का कोई बात उसका जीवन में वो दिखाई नहीं देता है। एकदम निराशाजनक अवस्था में, अंधकार अवस्था में, उस अवस्था में पढ़ने के बावजूद भी उसका पहले वचन में कहते हैं, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर यहोवा, मैं दिन को और रात को तेरे आगे चिल्लाता आया हूं। और उसका 13 वचन में कहते हैं, परंतु हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी है और भोर को मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुंचेगी। ऐसा कठिन परिस्थिति में, ऐसा प्रतिकूल अवस्था में भी परमेश्वर का भक्त यहाँ पर परमेश्वर को दुहाई देता है। उसका जीवन में आशा का कहीं भी नजर नहीं आते। उसका 9 वचन कहते, दुख भोगते भोगते मेरी आंखें धुंधला गई है। हे यहोवा, मैं लगातार तुझे पुकारता आया हूं और अपने हाथ तेरी ओर फैलाता आया हूं। जब हम नया नियम के पुस्तक में हम पढ़ते, प्रभु यीशु मसीह ने वायदा किया है कि मैं तुझे ना छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। जो कोई मेरे पास आता है उसको मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, परमेश्वर ने कहा है। मत्ती का 28 अध्याय में 20वें वचन में, इस जगत का अंत तक मैं तुम्हारा साथ हूं, ऐसा कहता है। प्रभु यीशु मसीह का विश्वसनीयता को हम वहां पर देखते हैं। हमारा ऐसा महायाजक नहीं है। आप देखिए इब्रानियों का पुस्तक उसका 4 अध्याय 15 वचन में, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारे निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वो सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिवाई बांध कर चले कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। प्रभु यीशु मसीह वाकई जो कोई दुख उठाते, जो कोई समस्या में पड़े हुए लोगों को वो कभी भी छोड़ता नहीं, कभी भी त्यागता नहीं। प्रभु यीशु मसीह का विश्वसनीयता का वचन वो पूरा करते रहता है। प्रभु आपको सहायता करे, मदद करे। आज का दिन आपको आशीषमय हो। यदि आप दुख में है, तकलीफ में है, समस्या में है, प्रभु का उपस्थिति में होकर आपको चलने में परमेश्वर आपको सहायता करे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए हम प्रभु को धन्यवाद करते। पिताजी, हम आपको धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं। आपका पवित्र वचन भजन संहिता का पुस्तक उसका 88 अध्याय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। उन सुनने वाले तमाम लोगों के जीवन में आप दया कीजिए, आप अनुग्रह कीजिए। आज इन समस्या के कारण कुछ लोग शिथिलता में होंगे प्रभु, कुछ लोग अल्पविश्वासी में होंगे प्रभु, कुछ लोग अपना विश्वास खोए हुए अवस्था में होंगे प्रभु। उनको आप दया कीजिए प्रभु, विश्वासी जीवन में और आपका नजदीक होकर
आपको हाथ पकड़ते हुए चलने में उन सभी को आप सहायता कीजिए। पिताजी, आप दया कीजिए प्रभु, आप अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है प्रभु। चूर्ण हृदय को आप कभी भी तुच्छ न ठानने वाला परमेश्वर है। हम आपको धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं प्रभु। हमारा प्रार्थना को आपने सुना। इस प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनने और ग्रहण कीजिए पिता। आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।